जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रतीक्षित सिंह और आप देख रहे हैं द मूक नायक। दोस्तों, बाबा साहब ने कहा था कि शहरों की तरफ चलो, लेकिन जब कोई दलित व्यक्ति, कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति, कोई पिछड़ा व्यक्ति जब शहरों की तरफ जाता है तो एक सबसे बड़ी उसके सामने समस्या आती है अकोमोडेशन की, यानी रहने की व्यवस्था की। जब वो कहीं किराए पे जाता है तो उससे उसकी जाति पूछी जाती है। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं आरबी सिंह जी। जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने सोचा कि जो दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़ा समाज के लोग हैं, उनको शहरों में बसाना चाहिए। बताइए सर, आप क्या करते हैं कि जैसे रियल एस्टेट में आपको ये कब लगा कि जो है अनुसूचित जाति की जो समाज है उसको शहरों में बसाना चाहिए? देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि जो 3 नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, हाँ। उसकी गहराई में जब आप आएंगे तो उन्होंने शिक्षित बनो कह दिया था, तो उसमें आप समझ लीजिए कि कैसे, किस भाषा में शिक्षित बनो। आप जैसे कहा जाता है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन हिंदी मीडियम में पढ़ के नहीं कोई दहाड़ेगा। आपको बता रहा हूं, जब तक इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ेगा। आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, देखिए कैसे बहस होती है, कैसे दहाड़ता आदमी, इंग्लिश में दहाड़ता है। बाबा साहब ने एक बहुत शुरुआत में कह दिया था कि शहरों की तरफ बढ़िए, तो एक ही लाइन में सारी समस्या का समाधान है कि शहरों में जब बसेंगे तभी आप सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश मीडियम में पढ़ा पाएंगे, तभी बच्चे को नीट की कोचिंग कराएंगे, आईआईटी की कोचिंग कराएंगे। और गांव का जो माहौल है आपको मैं बता दूंगा, आप पता कर लीजिएगा कि 15 साल से ही बच्चा वहां दारू पीना शुरू कर देता है। वो सरकार की प्लानिंग है कि हर दलित की बस्ती में दारू उपलब्ध होना चाहिए। चुनाव में देखिए, चाहे तो सरकार दारू रोक सकती है, लेकिन चुनाव में हर दलित बस्ती में दारू 1 महीना से बंटने लगता है कि पहले इनको दारू पिलाओ। आदत में जब आ जाएंगे तो उसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, उसको मेडिकल की भाषा में कहते हैं कि सोचने समझने की शक्ति स्वतः समाप्त होने लगती है। तो एक कई तरीके से रोका जा रहा है प्लानिंग के तहत कि इनको पहले अल्कोहलिक बना देंगे तो वह जो है सोचने समझने की शक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी। दूसरी तरीके से बुद्ध जी ने कहा था कि आप जो है जहां लोभ करेंगे वही दुख में बदलेगा। तो लोभ पैदा किया जा रहा है कि फ्री की चीजें दे करके ना, तो सबका सलूशन बाबा साहब ने क्या निकाला था, शहरों की तरफ बढ़िए। शहरों की तरफ बढ़ेंगे तो अब ये शहरों में आने से रोकते हैं कि शहर में ना आने पाए। कहने के लिए कहेंगे हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी, लेकिन आप किराए पे कमरा लेने चले जाइए, चमार बता दीजिए तो क्या होगा, ये पूरी कुंडली मिला डालते हैं कि कहीं यदि चमार पता चल गया तो आपको कमरा नहीं दे। इसके तहत जाति पूछी जाती है। तो मैंने ये सोचा कि जब हर कॉलोनी में 10 से 20 लोग रहेंगे तब वो जात छिपा के नहीं रहेंगे, क्योंकि जब 20 आदमी के बीच में एक बस जाता है तो जात छिपा लेता है। जब जात छिपा लेता है तो बुद्ध अम्बेडकर से कट जाता है, फिर उसके लड़के लड़कियों की शादी होने में दिक्कत शुरू हो जाती है। तो इसका समाधान यही है कि 10-20 लोग जब रहेंगे तो आराम से वो बुद्ध अम्बेडकर की विचारधारा के साथ पंचशील का झंडा लगा के रह सकते हैं। तो ये एक दलित आंदोलन जिसको हम लोग जो है कहते हैं कि और आगे बढ़ना चाहिए, जी, तो जी, किस प्रकार से इसमें अवरोध उत्पन्न होता है? देखिए, जो पढ़ा लिखा तबका है वही बुद्ध अम्बेडकर को समझा है, ठीक है, तो बुद्ध अम्बेडकर को समझा है तो वही आंदोलन करेगा। छात्र जीवन में किस प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिली? देखिए, ऐसा है ना कि हमारे समाज का जो बच्चा आता है वो 3 जगह से लड़ता है। एक तो गरीबी से लड़ता है, ऊपर से भाषा से लड़ता है, क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़ के आया, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पड़ता है। फिर वो जो है वो जातिवाद से लड़ता है। तो जब 3 जगह से लड़ता है तो 3 जगह से लड़ेगा बिना संसाधन के, तो वो तो ऐसे टूट जाएगा ना। तो उनको रोकना है कि वो शहर में रुके, शहर में गाइडलाइन उनको दीजिए। वो अपनी जनरेशन को, अपने तो झेला वो झेला, अगली जनरेशन ना झेलने पाए, उसके लिए वो शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएगा और वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। जी, तो आपको क्या समस्या, जैसे क्योंकि आपने सरकारी नौकरी नहीं की है, जी जी, कॉलेज में पढ़ाया है आपने, जी, आपने कोचिंग खोली है, तो इसमें आपको जाति, आपकी आइडेंटिटी में कब कब किस प्रकार की समस्याएं आई? देखिए, ऐसा है ना, बताया आपको कि जाति तो हर जगह एक फैक्टर है, लेकिन अनुसूचित जाति की मैंने देखा कि जो है उनमें आरक्षण विरोधी बातें, वो जो सवर्ण व्यक्तियों की जो भाषा बोलना कि नहीं आर्थिक आधार पे होना चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए, और इस तरह की बातें करते हैं।
तो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? देखिए ऐसा है ना कि कोई भी व्यक्ति यदि बुद्ध अम्बेडकर को नहीं समझेगा तो आप वैसे भी तुलना कर लीजिए कि जो मान लीजिए बुद्ध अम्बेडकर को मानता है और जो बुद्ध अम्बेडकर को नहीं मानता है, उसकी प्रोग्रेस का तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिएगा तो बुद्ध अम्बेडकर वाला बहुत तेजी से लीड करता है। अब उसके कई कारण है, जैसे महाराष्ट्र में हम देखा। हाँ, उसका कारण यह है कि भाई मान लीजिए आप बाबा साहब ने 67 ईयर्स मैंने 67 साल पहले हिंदू धर्म छोड़ दिया था। तो देखिए हम लोग उस लायक नहीं है कि बाबा साहब के बनाए हुए या कही हुई बातों में हम लोग संशोधन कर दे, उस लायक हम लोग नहीं है। ठीक है ना। तो पहले तो यह है कि वो ऐसी हस्तियां हैं जो जिसको विश्व मानता है, तो उनकी बातों को मान के ही चलेंगे। वो सारे रास्ते क्लियर किए। देखिए अब ना तो कोई बुद्ध आने वाला है, ना अम्बेडकर आने वाला है, ना कांशीराम आने वाले हैं, लेकिन उनकी विचारधारा अब सदियों तक चलती रहेगी और उसी पे चल के ही हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, ये जान लीजिए। कोई जो व्यक्ति जो बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है, उसको आप स्टूडेंट को किस तरह गाइड करते हैं? और जो व्यक्ति जो आना चाहता है, किराए लेके घर लेना चाहता है या फिर घर खरीदना चाहता है, तो आप उसको किस तरह से मदद करते हैं? देखिए ऐसा है ना, अब तो पहले ये था कि कांशीराम साहब के कहने पे मैंने बहुजन सूर्य संग्राम की एक मुहिम चलाई। अच्छा। क्योंकि कांशीराम साहब क्या करते थे कि जागृति जत्था का निर्माण कराया था। अच्छा। जागृति जत्था में तमाम कलाकार होते थे जो बहुजन नायकों के इतिहास को अपनी भाषाओं में गा गा के बताते थे। उसको क्या किया कि एक टेक्नोलॉजी का रूप दिया ना, बहुजन सूर्य संग्राम की डीवीडी बना बना जाने लगी। ठीक है। अच्छा। तो उससे इस विचारधारा का काफी प्रचार प्रसार हुआ, उसमें मेरा नंबर चल जाता था। तो जब वो किसी तरीके से, वैसे भी अब सोशल मीडिया में तमाम इंटरव्यू आते हैं तो स्क्रीन पे नंबर चल जाता है मेरा। और जो लोग बहुजन ये आपके बहुजन मूवमेंट को जानने वाले हैं, जो बहुजन चैनल को देखते हैं, तो हमारे नंबर पे फोन कर लेते हैं। तो इससे फायदा होता है कि बात उनको एक समस्या में नहीं गाइड करना है, हर तरह की चीजों को गाइड करना है, और उस पर फोन करते हैं और उस पर मैं गाइड करता रहता हूँ। हिंदुत्व के इस उभार में बहुजन आंदोलन किस तरह से बच पाएगा? आपको क्या लगता है कि जो है क्या एक आइडेंटिटी को, क्या जैसा कि आपने कहा कि जो है जो दलित व्यक्ति होता है वो सवर्णों के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, जो गैर दलितों के, जो मनुवादियों के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, कि मतलब कि जैसा वो कर रहे हैं वैसा वो भी करने लगता है। देखिए ऐसा है ना, आपको लगता है कि हिंदुत्व बढ़ रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको बताऊं, अभी आप देखिए 1800 करोड़ रुपए में मंदिर बना और करीब करीब इतना ही प्राण प्रतिष्ठा में लगा, और पूरा देश को राममय किया गया था कि अब उनको लगता था कि अब तो ये चुनाव तक इसी मुद्दे पे वोट गरगरा के गिर जाएगा, आम सरकार बना ले जाएगा, और केवल 2 दिन में फ्लॉप हो गया है। 2 दिन में फ्लॉप हो जाना इतना बड़ा मिशन, ये साबित करता है कि अम्बेडकरवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें, अम्बेडकरवादियों की संख्या बढ़ रही है। और कांशीराम साहब ने 1980 के बाद ऐसा अभियान चला दिया अम्बेडकरवाद को फैलाने का। वो जो लाखों लाख में कैडराइज लोग हैं, इसमें सोशल जो आपका मीडिया है, इसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि मेन मीडिया से तो हम, मेन मीडिया तो टीवी देखना और पेपर पढ़ना बंद कर दिया, लोग बंद कर दिए हैं। लेकिन मेन जो आपका जो बहुजन मीडिया है, इस मीडिया की वजह से अम्बेडकरवाद तेजी से फैल रहा है, और उसकी काट के लिए अरबों रुपया फूका जा रहा है। जो आपको लग रहा है कि हिंदुत्व बढ़ रहा है, ऐसा नहीं। गाँव में मैंने देखा कि इतना कोई बहुत, मैं एक हफ्ता रहता हूँ तो इतना कोई बहुत प्रचंड जातिवाद वहां पर भी अब नहीं रहा है। नहीं, उसका रीजन मैं बता दूं कि वो बाबा साहब ने कहा था शहरों की तरफ बढ़िए। तो वो जानते हैं सवर्ण बिरादरी के लोग कि इनका उत्पीड़न करेंगे तो और तेजी से भागेंगे। वो भाग तो रहे हैं, लेकिन उसका एक तरीका है कि इनको गांव में ही अनाज दीजिए, ठीक है, राशन दीजिए, सामूहिक शादी कराइए, इनके बच्चों को खिचड़ी वाला खाना खिलवाइए ना, ताकि, और अभी देखिए किसी सवर्ण के हाथ बफर सिस्टम में खाना खिलाया जाता है। कहीं कहीं तो हमारे पूर्वांचल में सबसे पहले शेड्यूल कास्ट को खिलाया जाता है, भैया इनको खूब बढ़िया खिलाओ, इनको इज्जत करो, इनके साथ बैठो, चाय वाय पियो ना, ताकि इनको ये न फील हो कि गांव में कोई दिक्कत रह गई। तो गांव में जो राशन वाला समाज तैयार होता जा रहा है, जिसको सोचने समझने की क्षमता नहीं है, और एल्कोहल भी ले रहा है कायदे से, तो वह जो है बहुत ज्यादा उसको मतलब अम्बेडकरवाद से काटने के लिए ही सारी सुविधाएं दी जा रही है, और कास्टिज्म को कम किया जा रहा है, और शहरों में कास्टिज्म को बढ़ाई जा रही है।
यूनिवर्सिटी में बढ़ाया जा रहा है, आप देख रहे होंगे। हाँ। यूनिवर्सिटी जो वगैरह में जितना है, एमटेक है, पीएचडी है, बीटेक है, मेडिकल कॉलेज है, एमबीबीएस, एमडी में जो है जो नंबर काटे जा रहे हैं। आप 10 साल में आईएएस का इंटरव्यू का थियरी का नंबर जोड़ लीजिए। हम लोग देख रहे हैं कि जो बहुजन आंदोलन है, वो लोग कह रहे हैं कि जो है, क्योंकि जो है जो बहुजन जो विचारधारा की पार्टियां थी, खासकर उत्तर प्रदेश में, वो काफी जो है एक जैसे अपनी बसपा थी, इसकी जो है काफी ज्यादा जो है इसके जनाधार में गिरावट आई है। तो ऐसे में आप बहुजन आंदोलन को कहाँ देखते हैं और इसके पीछे क्या वजह है? देखिए ऐसा है ना, अभी एक बहुजन आंदोलन एक ठहराव के दौर में चल रहा था ना, कि मान्यवर साहब के मरने के बाद, ठीक है ना, अब जो है बहन जी के नेतृत्व में सत्ता आई। तो बहन जी ने काफी हद तक, मैं बताऊं कि वह चूंकि सत्ता तो चलाई, लेकिन जो कैडराइज लोग थे जिनको कांसीराम ने बनाया था, लाखों की संख्या थी, तो कैडराइज लोगों को धीरे धीरे उन्होंने किनारे किया। और जब थिंक टैंक को जो कैडर लिया है, जो संगठन बनाना जिसको आता है, जिसको जोड़ने आता है, समझ गए ना, तो जिसको जोड़ने आता है उसी को निकाल देंगे तो जोड़ेगा कैसे भाई? आपके पास तो आदमी मिलने का वहां पे सुविधा शुल्क देना पड़ेगा, ऐसा कोऑर्डिनेटर उन्होंने बना रखा है। लेकिन बाहर जो 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 समाज में काम कर रहा है, जो गांव गांव जा रहा है, जब उसको जोड़ने आता है, संगठन बनाने आता है, उसी को पार्टी से निकाल दिया गया। केवल इसलिए निकाल दिया गया कि उनको ये था कि आकाश आनंद को दिक्कत न ये खड़ी करे। कैडराइज आदमी तो हर बात में तर्क कर देगा ना, तो इसलिए कैडराइज आदमी को निकाल दिया, तो अपने आप दलित आंदोलन डाउनफॉल पे चला गया है। लेकिन समाज अब दिशा खोज रहा है, अब बहुत जल्दी आप देखिएगा कि वो दिशा पकड़ लेगा। जो अम्बेडकरवादी युवा है, आप उसको क्या संदेश देना चाहते हैं जो नौकरियों के पीछे भाग रहा है? क्योंकि आप एक तरीके के प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने नौकरी नहीं की, फिर भी सरकारी नौकरी नहीं की, तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जितने भी हमारे युवा वर्ग हैं, मैं एक अभियान चलाने जा रहा हूं जिसमें 20 साल से 40 साल के युवा होंगे। उसमें एक ट्रेनिंग दूंगा, शहरों की तरफ बढ़े। जब शहरों की तरफ बढ़े, और बाबा साहब ने कहा था सबसे पहले शहरों की तरफ बढ़िए, उच्च शिक्षा भी वो ले चुका है, तो दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन है व्यवसायी दिमाग का बने। तो व्यवसायी दिमाग मतलब होता है नौकरी भी कर रहे हैं तो भी व्यवसायी दिमाग हो सकते हैं। अभी देखिए कई सूचनाएं आ रही थी, कोई सिपाही की नौकरी पा गया तो सबसे पहले वो कार खरीद ले रहा है, और कार खरीद लेगा तो बिना कार के जाएगा गांव ससुराल, तो गांव वाले कमेंट करेंगे। इसके चक्कर में 40,000 तनख्वाह पा रहा है, तो पूरा तनख्वाह उसके कार को मेंटेन करने में, और शहर में बच्चे के पढ़ाने के लिए पैसे नहीं बचेगा। तो ये जो है कई तरीके से इस अभियान को चलाया जाएगा कि पहले व्यवसायी दिमाग का बने। तो व्यवसायी दिमाग वाला ऐसा फाल्ट नहीं करेगा। फिर वो राजनीतिक गुण सीखे, राजनीतिक गुण सीखेगा कि हम वोट किसको दें, कैसे सरकार बनेगी, कैसे हमारा लाभ होगा, किस पार्टी को दे कि उस पार्टी से हमारा काम होगा ना। तो ये 4 चीज बाबा साहब ने बताया था। तो बाबा साहब को केवल समझ लेंगे, यही दलित जो हमारे युवा वर्ग, यही संदेश है उनके लिए। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।